महापुरुष अलग अलग हुए हैं और ईश्वर तो निराकार ज्योति स्वरूप है। उसके सामने सभी आत्माओं को जाना है और स्वर्ग नरक की कल्पना भी सब जगह है। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादि तिष्ठति स्व अस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जिस परमात्मा में भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ स्थित है, तीनों लोकों का जो स्वामी है, जो मोक्ष रूप है, उस आदिदेव परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज हम लोग यहाँ गंगा तट पर हरिद्वार में हैं। प्रजापति दक्ष की ये नगरी है और महादेव शिव की ये ससुराल है। देवी सती यहीं की थी और आज हम कुछ विषय पे बातें कर रहे हैं। कुछ नवयुवक हमारे साथ हैं। पहले हम आपका परिचय कराते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उत्कर्ष त्यागी है। मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। देश विदेश भी जाना होता है तो वहाँ पर कुछ लोगों से मेरी मुलाकात होती है, बाहर के देशों से, पाकिस्तान वालों से, वियतनाम। आप कितने देशों में घूम आए हैं लगभग? मैं लगभग 30 to 35 कंट्रीज़ में। कुछ देशों के नाम बताइए। जैसे कि मैं वियतनाम गया हूँ, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ गया हूँ, इटली वगैरह, अमेरिका गया हूँ, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका गया हूँ, काफ़ी कंट्रीज। अच्छा, वहाँ के लोग हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? वहाँ के उनके मन में हमेशा से एक डाउट रहता है, जो कि जब वो मुझसे पूछते हैं तो मेरे मन में भी वो उछल कूद होने लगती है कि क्या वो जैसे कि मैं उन्हें बताता हूँ अपने धर्म के बारे में जितना मुझे पता है। हाँ। मैं उन लोगों से बातें करता हूँ तो वो बोलते हैं कि तुमने वहाँ पर जन्म लिया, सबसे पहले तुमने हिंदुस्तान में जन्म लिया, उसके बाद तुम्हारे पास सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले तुम लोगों को मिले, तो तुम्हें इस चीज़ का पता लगा कि ये ऐसा है, वहाँ ऐसे होता है, ये होता है। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ जन्म ही नहीं लिया, जिन लोगों को पता ही नहीं है, जिन्होंने कल्चर ही बचपन से दूसरा देखा है, उनकी क्या गलती है? वो लोग नर्क में क्यों जाएंगे अगर वो वैसा कल्चर फॉलो करेंगे? तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। तभी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि मैं गुरु जी से प्रश्न करूँगा जब भी कभी मुलाकात होगी। तो मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ आत्मा का विज्ञान इतना विस्तृत है और इतनी ज़्यादा खोज हमारे ऋषियों ने की है कि जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ तक कि हमारे ऐसे ऐसे ऋषि हुए, त्रित मुनि हुए हैं, जिनको अपने 80 करोड़ से ज़्यादा पिछले जन्म याद थे कि वो यहाँ पैदा हुए, वहाँ हुए, वहाँ हुए, वहाँ हुए। मुझको भी अपने कई जन्म इज़राइल के याद आते हैं। जब पैगंबर सुलेमान और उनके पिता दाऊद अलैहिस्सलाम वहाँ पे हुआ करते थे और वो पवित्र चट्टान पे बैठा करते थे, आजकल जिसको मस्जिद अल-अक्सा बोलते हैं, वो उस समय में परमेश्वर का मंदिर कहा जाता था। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वो टेम्पल था, परमेश्वर का मंदिर। और वहाँ से ईश्वर अपने दिव्य आकाश से उन महान आत्माओं से बातें करता था। महान आत्माएं हम इसलिए कह रहे हैं, वे सब आर्य पुत्र थे। आर्य शब्द वेद से आता है। ओम शन्नो मित्र शन्न वरुणा शन्नो भवत अर्यमा। अर्य जो शब्द है, अर्यमा, ये परमात्मा की श्रेष्ठता को जताता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा को प्रकाशमान करके उस जैसे श्रेष्ठ बन गए। श्रेष्ठता क्या होती है? झूठ ना बोलें, दूसरों की मदद करें, ये धर्म कहलाता है जो मैं बता रहा हूँ। पूरे विश्व ब्रह्मांड का सृजनहार एक ही ईश्वर है, एक परमात्मा है, उसकी हम उपासना करें,
उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वो ये आज्ञा देता है तुम हत्या ना करो, तुम दूसरों को कष्ट ना पहुंचाओ, अपने जीवन साथी को धोखा मत दो, और पूरे संसार की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहो। जिसको हम नैतिकता कहते हैं ना, नैतिकता को ही धर्म आचरण कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में पैदा हुआ और वो नैतिकता का पालन करता है, उसको हम धर्मात्मा कहते हैं। पैगंबर मूसा भी उसी क्षेत्र में, मिस्र में वो थे, और वहाँ पहाड़ी पे उनको ईश्वर के प्रकाश का दर्शन हुआ था, और उन्होंने प्रार्थना की थी, रब्बिश रहली सदरी वयस्रली अमरी वहलुल अक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे पालनहार, मेरे सीने को खोल दे जिससे तेरी रोशनी मेरे भीतर प्रवेश कर सके, और जो तूने उत्तरदायित्व, जो कार्य मुझे सौंपे हैं, उन्हें मैं पूरा कर सकूं, ऐसी तू शक्ति मुझे प्रदान कर। मेरी जुबान में, जिह्वा में जो गांठें लगी हुई हैं, मैं ठीक से तेरी बातों को बोल नहीं पाता, उन गांठों को तू खोल दे जिससे मैं तेरी बातें लोगों के सामने कह सकूं, वे समझ जाएं और उन बातों को स्वीकार कर लें। तो ये सब ईश्वर से प्रार्थनाएं हैं। वेद में सब ईश्वर से प्रार्थनाएं की गई हैं, और ईश्वर की आराधना करने वाले मनुष्य देवताओं के समान बन जाते हैं। ये पूरे विश्व के लिए, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं। जो भी नैतिकता का पालन करते हैं वे देव पुरुष कहे जाते हैं, चाहे वो यूरोप कंट्रीज में हैं या अरेबियन हैं। अरब में भी बहुत लोग हुए हैं, पूरी पृथ्वी पे जहाँ तहाँ परमेश्वर का नाम लेने वाले और श्रेष्ठ व्यक्ति हुए। अब नरक में कौन लोग जाते हैं? जो नैतिकता के विरुद्ध काम करते हैं। अपने माता पिता की हत्या कर दी, भाई की हत्या कर दी, राज्य के लिए आपस में लड़ रहे हैं, ईश्वर ने किसी को राजा बना दिया और वो अपनी ही प्रजा का शोषण कर रहे हैं। जो नैतिकता के विरुद्ध चलते हैं वे लोग नरकवासी होते हैं। तो ये नहीं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हो गए, काशी जी में पैदा हो गए, वे ही स्वर्ग में जाएंगे। हमारे यहाँ कबीर साहिब हुए हैं, तो उनके वक्त में क्या मान्यता थी कि जो काशी में जाके मरेगा उसका मोक्ष होगा, और जो मगहर में, मगहर जगह है गोरखपुर के पास, हम गए हैं, वहीं पे उनकी समाधि भी है कबीर साहिब की, कि जो वहाँ मरेगा वो अगले जन्म में गधा बनेगा। ऐसी लोगों की मान्यता थी। लेकिन मान्यता मान लेने से कोई वो सत्य थोड़ी हो जाती। हमारा चिंतन कैसा है, हमारी वाणी कैसी है, हमारे कर्म कैसे, ये सब इस बात पे निर्भर करता है। और भारत तो देवताओं की भूमि है, देवभूमि है, और ये आर्य पुत्र थे जो जगह 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 इन्होंने अपने राज्यों की स्थापना की। जैसे मिस्र में भी, और आपके दूसरे देशों में, ईरान में, ईरान तो पूरा आर्याण कहा जाता था, आर्यों का देश है, और वहाँ मृत्यु के देवता यम का राज्य था। वहाँ उनको यम सिद्ध कहा जाता था। यम सिद्ध से बिगड़ के फिर वो यमशेद और फिर जमशेद ऐसे हो गया। पर्सिपोलिस जगह है, आप नेट में देखो तो वहाँ पे तख्ते जमशेद है, और उनके पास एक जामे जम हुआ करता था, यम का प्याला बड़ा सा, और उसमें वो कुछ भरते थे द्रव, पानी या कोई केमिकल,
और जहाँ वो सेट कर देते थे, जिस देश को, जिस जगह को, जिस व्यक्ति को देखना चाहते थे उस प्याले में वो देख लेते थे। ये भारत का विज्ञान था इतना। तो ऐसा नहीं कि जो दूसरे देशों में पैदा हो रहे हैं वो नरक में ही जाएंगे, नहीं। जो उत्तम कर्म करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, जो नैतिकता का आचरण कर रहे हैं, महापुरुष तो सभी देशों में हुए हैं, केवल भारत में ही नहीं। और भारत में जो रह के नीच कर्म कर रहे हैं, हरिद्वार में रह के जो नीच कर्म कर रहे हैं, वो कैसे स्वर्ग में चले जाएंगे? ईश्वर का सिद्धांत पूरी मानवता के लिए, पूरे केवल पृथ्वी के लिए नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए एक जैसा है। तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए और मनुष्य जैसे कर्म करता वैसा उसका आगे जन्म भी होता ही, वो तो होना ही होना है। तो इस तरह से लोगों को अपना कर्म फल यहाँ भी प्राप्त होता है और आगे भी प्राप्त होता है। थोड़ा हिंदू धर्म को लेकर ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे धर्म में भगवान को शादी, अगर जैसे शिव जी हैं, हम भगवान मानते हैं, महाराज कृष्ण हैं, बोले अगर वो भगवान है तो ये तो शादी और ये सारी चीज़ें, पारिवारिक जीवन, ये तो मनुष्य के लिए बनाया गया है। बोले भगवान को अगर तुम उन्हें भगवान मानते हो, वो तुम्हारे कर्ता धर्ता हैं, तो उन्हें शादी करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने शादियाँ क्यों करी, सारी चीज़ें क्यों करी? जो पढ़ते हैं सब, तो वो उनके मन में ये भी डाउट रहता है। भगवान का मतलब ईश्वर से नहीं होता। ईश्वर तो निराकार ज्योति स्वरूप है। जैसे बादल में बिजली चमक रही है, ऐसे परमात्मा की ज्योति सब शरीरों में चमकती रहती है। कृष्ण महाराज हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, ये महापुरुष हैं। इन सभी के शरीर मनुष्य के शरीर थे। विष्णु के पिता का नाम कश्यप ऋषि था, यानी वो ऋषियों की संतान थे। भगवान राम के पिता दशरथ थे और शिव अग्निश्वात के पुत्र थे, हैं? तो उन्होंने मनुष्य शरीर में ही इस संसार में विचरण किया। वे महापुरुष थे, ईश्वर नहीं थे। वे सब उस परम ब्रह्म की आराधना करने वाले लोग थे और उन्होंने पूरी मानवता के लिए, संसार के लिए उपकार के कार्य किए, महान कार्य किए, इसलिए वो महान कहे जाते हैं, ईश्वर नहीं कहे जाते। भगवान का मतलब ये होता है कि जैसे हम मनुष्यों को श्रीमान कहते हैं ना, ऐसे ही देवताओं को भगवान, भगवत सत्ता जिनमें प्रकट हो गई। जैसे पैगंबर मूसा में ईश्वर का प्रकाश प्रकट हो गया, दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके पुत्र जो थे सुलेमान, बादशाह भी थे, पैगंबर भी थे। तो ईश्वर के संदेश उन पे आते थे और वो ईश्वर की आज्ञा में चलते थे। ऐसे ही ये 33 करोड़ देवता भी ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित मनुष्य ही थे। तो इसका कहने का मतलब है जो देवता हुए, शिव जी हुए, मतलब इन सब का शरीर था। तो अभी हम इन्हें पूछते हैं, हिंदू धर्म में पूजा करते हैं बहुत लोग, तो वो अभी भी शरीर में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते? जैसे कि हम लोग हैं, अब हमारी आत्मा निकल जाएगी, हम कहीं चले जाएंगे, दूसरा जन्म ले लेंगे, तो क्या वो भी ऐसी दूसरा जन्म ले लिया होगा किसी दूसरे मनुष्य के उसमें, या फिर कहीं और किसी और लोक में? देखिए आप हिंदू धर्म की बात करें, मैं मुस्लिम धर्म की बात बताता हूँ। जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर आप आधा कलमा पढ़ते हैं और मोहम्मद का नाम ना लें तो आप मुसलमान नहीं हैं। ये क्या है? ये उन महापुरुष के प्रति श्रद्धा है, मानसिक उपासना है, मानसिक पूजा है। उन पे दरूद पढ़ा जाता है। दरूद यानी उन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा सलाम है। किस लिए है? कि हमारी रूह उनसे मिलेगी और वो हमारी सिफारिश करेंगे परमात्मा से क़यामत के दिन। ये विश्वास है ना उनका सबका।
नहीं? जी। तो ये क्या है? ये भी तो एक मानसिक श्रद्धा है ना, श्रद्धा है, अपना विश्वास है, और हम उसको मानसिक पूजा कह सकते हैं कि वो उनको इतना श्रेष्ठ मान रहे हैं, हैं? जी। महबूब इलाही उनको मान रहे हैं, अल्लाह के महबूब मान रहे हैं कि वो हमारी सिफारिश करेंगे, और उनके बगैर तो उन्हीं के नूर से परमात्मा ने दुनिया पैदा की है, ये सारा कॉन्सेप्ट है। जी। अगर परमात्मा सीप है तो उसमें मोती जो हैं वो पैगंबर मोहम्मद हैं, ऐसी सोच है, तो वो श्रद्धा है, वो प्यार है उनका। ऐसा ही हिंदुओं का प्यार महादेव शिव के लिए है? हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे, शिव परमात्मा परम ब्रह्म निराकार को बोलते, लेकिन हमारा ये सोचना है कि हमारी ये आवाज़ कैलाशपति शिव तक जाएगी, हमारी आत्मा शरीर छोड़ के उनके चरणों में जाके प्रणाम करेगी, और फिर वो हमारा मोक्ष कराएंगे। बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट पूरे संसार में है। महापुरुष अलग अलग हुए हैं और ईश्वर तो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसके सामने सभी आत्माओं को जाना है, और स्वर्ग नरक की कल्पना भी सब जगह है, और ये महान आत्माएं भी अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। शिव भी हैं, पैगंबर भी हैं, और परमात्मा के हुक्म से ये सब अपना अपना कार्य करते हैं। जन्नत भी है, दोजख भी है, ये सारी चीज़ें हैं। फरिश्ते भी हैं, देवता भी हैं, स्वर्ग भी है। जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि मृत्यु के देवता भगवान यम मुझको शरीर से निकाल के परलोक में ले गए, और उन्होंने मुझको स्वर्ग दिखाया, नरक दिखाया, पैगंबरों से भी मिलवाया है। और मैंने ये भी देखा कि मैं कुछ पैगंबरों के साथ पहले पिछले अपने जन्मों में मौजूद भी था, मैंने उनके जीवन को देखा। तो गुरुजी, जो हम ये आराधनाएं करते हैं, आप बताते हैं समय की इतने समय करनी चाहिए, 2 बजे ये मुख्य आराधना है। हाँ। तो ये चीज़ आपको वहीं से पता लगी थी जब आप को मुझको ले गए थे, जब आपको लेकर गए थे, तो तभी आपको ये चीज़ें बताई गई? बिल्कुल बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट मुस्लिम धर्म में है। जब पैगंबर मोहम्मद शब मेराज में गए, मेराज यानी परमात्मा के यहाँ गए, तो उन्होंने कहा 40 नमाज तुम्हारी जमात को पढ़नी है, 40। वो मान गए, ठीक है। जब नीचे के आसमान पे आए, दूसरे पैगंबर मिले, बोले ये क्या करिया है, 40 तो कोई भी ना पढ़ सकता, आधी करा लो। तो आधी कराने गए, 20 करा ली। बोले ये भी नहीं पढ़ने के, आधी करा लो। तो 10 करा ली। बोले ये भी नहीं होने की, और कम करा लो। तो 5 करा ली। तो बोले 5 कौन पढ़ेगा, कि बस अब मुझे शर्म आ रही, 40 से 5 तो कर दी। तो हमारे लिए तो हर घंटे पे आराधना बताई, हम कर रहे हैं हर घंटे पे आराधना, हमारे यहाँ होती ही है, आपको पता है। और रात में जैसे 2 बजे हम करते हैं, ऐसे दूसरे धर्मों में भी उसको तहज्जुद की नमाज वो लोग बोलते हैं। और वो ज़रूरी नहीं कि 2 बजे करें, वो 3 बजे भी कर सकते हैं, वो रात के 12 बजे भी कर सकते हैं। उनका टाइम कोई फिक्स नहीं है, यानी रात में किसी भी वक्त उठ के वो परमात्मा को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उसको वो तहज्जुद की नमाज बोलते हैं। और ये वैदिक है, ये आदिकाल से है, ये नहीं कि अभी से ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। नहीं, दिमाग में डाउट गुरुजी तब आता है जब ये समय की बात होती है कि 2 बजे मुख्य आराधना है, तो कहीं ना कहीं 2 हमेशा बज रहे, अभी भी कहीं 2 बज रहे होंगे, दुनिया में किसी कंट्री में 2 बज रहे होंगे। हमें तो अपने देश से मतलब है ना, जहाँ हमें उतारा गया है। तो हमारे यहाँ सूरज कब निकलता है, जब सूरज निकलेगा तभी तो हम परमात्मा को याद करेंगे। हे ज्योतिर्ब्रह्म नमो नमः, तूने ये सूर्य का दीपक जला के हमारे लिए रखा है जी। दूसरे मुल्क में जब सूरज निकलेगा वो तब शुरू करेंगे, आप समझ रहे हैं ना। सूर्य है, चंद्रमा है, उसके अनुसार सबकी गति चलती है, और टाइम टेबल फिक्स नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपके ऑफिस का भी टाइम होता है, खाने पीने का भी टाइम होता है, रेस्ट का भी टाइम होता है, तो वो टाइम टेबल और पूरा शेड्यूल तो बांधना ही पड़ता है।
गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम आकाश त्यागी। गुरुजी, मैंने आपकी पत्रिका अभी देखी थी। इसमें जो अथर्ववेद का मंत्र है, अला बुकम निखात कम, तो ये कुछ अरबी जैसा लग रहा है। तो ये जो है संस्कृत, और ये समझ में नहीं आ रहा है संस्कृत है या अरबी शब्द है। देखिए, हमारा मानना ये है, दूसरे लोग जो मानते हैं वो उनकी मान्यता है, कि संसार की सबसे पहली भाषा संस्कृत है और संसार के जो प्रथम वाणी है वो वेद वाणी है। ये वेद से सिद्ध भी होता है। और आप कुरान में पढ़िए, एक सूरह ज़ख़रफ़ आती है, अध्याय कुरान का, उसमें लिखा है, ए मोहम्मद, हम जो तुम्हें पढ़ के सुना रहे हैं, हमारे पास ये लोहे महफूज है, अल किताब है। अल किताब यानी कुरान से पहले कोई उनके पास में किताब होगा परमात्मा के, अल्लाह कह रहा है इस बात को। और इसमें बड़ी हिकमत की बातें हैं, और हम तुम्हारी ज़ुबान में इसलिए बता रहे हैं कि जिससे तुम इस बात को समझ सको। यानी वो जो पुस्तक है वो वेद ही है, जिसको वो लोहे महफूज कह रहे हैं और अल किताब कह रहे हैं। अल माने प्रारंभ में सबसे पहले जो मौजूद थी। तो अला बुकम निखातकम, या अल्लाह शब्द भी जो है ना, परमात्मा का ये जो नाम है, ये है आदि पुरुष। जब कुछ नहीं था तब वो मौजूद था, ज्योति पुरुष, जिसको हमारे सनातन ऋषि बोलते हैं हिरण्य पुरुष। हिरण्य गर्भ में महान सुनहरे प्रकाश में स्थित पुरुष। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, यो असाव आदित्य पुरुष सो असावहम, ओम खम ब्रह्म। अनंत में फैला हुआ ये चेतन तत्व पुरुष, पुरुष केवल आदमी को नहीं कहते, मर्द को नहीं कहते, इस विश्व ब्रह्मांड में जो चेतन तत्व है, चैतन्य है, उसको पुरुष ब्रह्म कहा गया है। और जो सबसे पहले मौजूद था उसको अरबी में उसको अल, अल माने शुरुआत, जहाँ से शुरुआत हुई है। और सनातन में उसको हिरण्य पुरुष कहा जाता है। सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश था और उसमें वो पुरुष विद्यमान था, और उसकी जो वाणी निकली वो देवगणों ने, ऋषिगणों ने अपने में ग्रहण कर ली। उसी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वाणियाँ उत्पन्न हुई। और बहुत बाद में पीपल के पत्तों पे लिखा, और जो वो होता है, कौन सा वो पाया जाता है, कौन सा पत्र बोलते हैं उसको, ताड़पत्र, ताड़पत्र पे उन्होंने लिखा। तो इस तरह से ये विकसित हुआ और अब किताबों में ये चीज़ें आ गई हैं। तो ये मूल रूप से संस्कृत है। और हमारे ऋषि मुनि दूसरे देशों में गए, अरब देशों में भी गए, और तमाम पूरी दुनिया में वो घूमे, और वहाँ की भाषा में उन्होंने एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, उसका प्रकाश सब जीवों में समाया हुआ है, ये उन्होंने प्रचारित किया। तो वही है अला बुकम निखातकम। अला माने आदि पुरुष परमात्मा जो है वो ऐसा नक्षत्र है जो कभी डूबता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। और जो उसका सहारा लेता है, जो उसकी उपासना करता है, जो उसके प्रकाश को अपने में देखता रहता है, वो भी कभी नष्ट नहीं होता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सह च मे न प्रणश्यति। उससे जुड़ने वाला कभी नष्ट नहीं होता, वो उसके सामने और वो उसके सामने बने रहते हैं।
जो सूर्य में चमक रहा है वही मेरी आत्मा में चमक रहा है, ऐसा वेद के मंत्रों में आता है। मेरा अगला प्रश्न है गुरुजी, ये शिव सखा नील शिखंड वाहन क्या है? शिव सखा नील शिखंड वाहन, शिव कहा गया है परमात्मा को, सांप वाले देवता को नहीं। उनका नाम है विशालाक्ष, जिनका विवाह दक्ष पुत्री से हुआ था कनखल हरिद्वार में, है? शिव का मतलब होता है सभी आत्माओं का मंगल करने वाला ईश्वर। वो प्रभु मेरा सखा बने, मेरा मित्र बने। कब बनेगा? जब हम अच्छे काम करेंगे। नील शिखंड वाहन, नील का मतलब होता है सांसारिक वासनाओं से क्रोध आदि को जब हम त्याग देते हैं तो वो आदि पुरुष हमारी आत्मा को अपना वाहन बना लेता है। वाहन जैसे हम तस्वीरों में देखते हैं कि महादेव बैल पे बैठे, वो हमारी आत्मा को अपनी सवारी में ले लेता है, हम पे सवार हो जाता है। ये इसका मतलब है। गुरुजी जैसे भी थोड़ी देर पहले भैया ने एक अभी जो मंत्र के बारे में पूछा था, अल्लाह आया था उसमें, तो क्या वो परमेश्वर का ही पर्यायवाची है? अल्लाह जो है उसका पर्यायवाची है? और किसका है? अल्लाह भी परमेश्वर का पर्यायवाची है। देखो कुरान में 99 नाम परमात्मा के बताए, 99, और 100वां नाम अल्लाह। अल्लाह का मतलब होता है आदि पुरुष, जो सबसे प्रारंभ में था। ये अरबी के शब्द हैं। और वेद में आप देखें, इंद्रम मित्रम वरुणम यम अग्निम मातृश्वान है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वो परम सत्य ईश्वर एक है, और ज्ञानी पुरुषों ने, उसकी आराधना करने वालों ने उसके बहुत से नाम अपने प्यार की वजह से रखे हुए हैं। तो ये जो अल्लाह नाम है, अल्लाह नहीं अल्लाह, तो ये लोगों ने रख रखा है या फिर ये भी पर्यायवाची ही है? लोगों से और पर्यायवाची से क्या अलग अलग बात? ये किसी अपने उसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है ऐसा? जो उपासना करने वाले, अब अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद में अल्लाह नहीं अला, अला से मतलब जो अल माने प्रारंभ, ये मूल रूप से संस्कृत का शब्द है अला, और फिर उसको अरबी में ले लिया है, जो सबका स्वामी है परमात्मा है। ये केवल भाषा का अंतर है, वस्तु तो एक ही है। जी गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न है कि 84 लाख शरीर हैं और उन सब में आत्मा भी अलग अलग ही होंगी, तो क्या सबका ईश्वर एक ही है? देखिए, मान लीजिए हम समुद्र के किनारे चलते हैं, जा रहे हैं, और उस समुद्र में छोटे बड़े बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं। बहुत सर्दी होने से पानी जम गया, पानी भी है उसमें और छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, तो इतने टुकड़े हैं कि उनको हम गिन नहीं सकते। तो उन कोई छोटा टुकड़ा है, कोई बड़ा टुकड़ा है, जो बर्फ है उनमें एक ही तो समुद्र का पानी है। या ये कहेंगे इस टुकड़े में तो समुद्र का है, इसमें हमारे गिलाड़े में जो जोड़ा है, तालाब है, वहाँ का पानी है, ऐसा तो नहीं है ना, है ना? स्पष्ट है ना बात? ऐसी आत्माएं हैं, जिसको हम समुद्र कह रहे हैं। परमात्मा प्रकाश का सागर है, और हम छोटे छोटे टुकड़े हैं, पार्टीशन ऑफ गॉड, छोटे पार्ट्स। और हमारे भीतर जैसे छोटे बर्फ के टुकड़ों में पानी ही पानी है, ऐसे ही हमारे भीतर उस परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश, ब्रह्म तत्व। इस तरह से हमें समझना चाहिए। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न है कि ब्रह्म रूप गुरु और कथाकार गुरु और कुल पुरोहित,
और कुल गुरु में क्या अंतर है? कुल पुरोहित वो हैं जो हमारे यहाँ आके कथा कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, कोई बच्चा पैदा हो गया उसका नाम रखते हैं और तरह तरह के धार्मिक कार्य, ब्याह शादी कराते हैं। कुल गुरु ऐसे होते हैं जो हमारे पीछे से दादों परदादों में चले आ रहे हैं, किसी के वृंदावन के हैं तो वो कहेंगे तुम राधे राधे जपो, क्यों वो भी राधे 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 जपते थे। कथाकार गुरु, भागवत कथा हो रही है, उसमें लोगों को अच्छा लगा तो वो कह रहे हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णाय नमः ये जपो, है। कुछ वो लड्डू गोपाल लिए फिर रहे हैं, लड्डू गोपाल बैठा रखे हैं एक उसमें छोटे से, क्या कहेंगे उसको, बास्केट से पालना है, और उसमें कि हम तो अब इनकी पूजा किया करेंगे। ईश्वर के अलावा जितनी पूजाएं वो अशुद्ध हैं, हमारा वेद कहता है ना तस्य प्रतिमास्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं। आप किसी देवता को ईश्वर मान लो तो वो उचित नहीं है। वे सभी देवता उस परम ब्रह्म की आराधना करने वालों में हैं। और ब्रह्म रूप गुरु जो हैं वो क्या है, जो स्वयं परम ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और आपको भी उस परम ब्रह्म परमात्मा का मंत्र प्रदान करते हैं। जैसे एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये किसका मंत्र है? किसी देवी देवता का नहीं है, भूत प्रेत का नहीं है, किसी ऋषि मुनि का नहीं है, ये सीधे परमात्मा का मंत्र है। हे ईश्वर तू एक है, तू सच्चा है, यानी तेरा जन्म मरण नहीं होता। बहुत से कहते हैं ना परमात्मा अवतार लेता है, सूरज को उतार के पृथ्वी पे कोई ला सकता है? फूंक जाएगी पृथ्वी, लाने वाले ही फूंक जाएंगे, है। ऐसे ही ईश्वर भी कभी पृथ्वी पे नहीं उतरता, उसकी किरणें आती रहती हैं, महापुरुष आते रहते हैं, देवगण आते रहते हैं, ऋषिगण आते रहते हैं, गुरुजन आते रहते हैं, वो धर्म का प्रकाश करते रहते हैं। तो ब्रह्म रूप गुरु वो हैं जो हमारी आत्मा को परम ब्रह्म की उपासना से जोड़ते। ठीक। इसमें अभी आपने बोला कि प्रतिमा का, कि परमात्मा किसी मूर्ति या प्रतिमा में नहीं रहता, तो जैसे शिवलिंग है, ये कई जगह एक तरीके से ऐसा मैंने देखा है कि कोई शिवलिंग कई बार वास्तविक रूप से और कहीं जमीन से या कहीं से निकलते हैं, कई लोगों की मान्यताएं हैं, तो वो परमात्मा का रूप है या नहीं है? अगर मैं शिवलिंग की बात निकल कह रहे हो तो पत्थर का टुकड़ा है जी, तो उसका एक आकार होता है, उस आकार को आकार है, लिंग माने चिन्ह से होता है जी। आपने किसी वस्तु को कर दिया कि ये हम इसको परमात्मा मान रहे हैं तो वो हो थोड़ी जाएगा। परमात्मा किसी मकान में थोड़ी आ सकता है, परमात्मा किसी मेटल में या पत्थर के टुकड़े में थोड़ी आ सकता है। वो तो उन्होंने अपनी सोच के लिए मान लिया है। उस निराकार ब्रह्म की हमें मानसिक पूजा करनी चाहिए। ये तो बच्चों का खेल जैसा है। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात खराब लगे और मुझसे द्वंद्व खड़ा कर दें, बहस, मैं बहस नहीं करता, लेकिन वेद जो है प्रमाण है। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः, उस परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं, प्रतिमा नहीं। चाहे जरा से पत्थर के टुकड़े को आप ईश्वर कहने लगो तो वो गलत है। फिर ये पूरा विश्व ब्रह्मांड किसका है? उसने पैदा किया है, कुम्हार है, कुम्हार ने एक घड़ा बनाया, घड़ा अलग है, कुम्हार अलग है। एक कारीगर है, कोई वस्तु बनाता है, वो वस्तु अलग है। तो कारीगर जो है वो परमात्मा है, वो ज्योति स्वरूप है, वो निराकार है। यस्य नाम महद्यशः, उसकी महिमा आप कीजिए, वेद मंत्रों से उसकी उपासना कीजिए
और जो मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब उस प्रभु की बनाए हुए आकार हैं, मूर्तियाँ उसके हाथ की मूर्ति हैं। इनकी चिंता कीजिए, सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए। यही आदेश हमें हमारे महापुरुष, ऋषि, मुनि और देवता हमें देते हैं। उसी का हमें पालन करना चाहिए। अंधविश्वासों में और इन चीज़ों में नहीं भटकना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, मुझे ध्यान आया, स्वामी दयानंद शिवरात्रि में, वो ब्राह्मण परिवार में थे, शिवरात्रि की रात थी और वो बैठे थे कि शिव जी प्रकट होंगे। सबको नींद आ गई मंदिर में और उस पर चूहे चढ़ रहे हैं शिवलिंग पर, लड्डू खा रहे। तो उनके मन में क्या आया, नवयुवक थे वो, ये कैसे शिव जी हैं जो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते हैं, और चूहे इनके प्रसाद को खा रहे हैं, कि वो शिव तो कोई और ही होगा जिसको शिव कहा जाता है। तो उनके मन में वो प्रश्न उठे और उनकी खोज शुरू हुई। फिर उन्होंने वेदों का स्वाध्याय किया। हमारे यहाँ समस्या क्या है हिंदू समाज में, वेदों को पढ़ते नहीं, वेदों को देखा तक नहीं। लोग नौकरियां कर रहे हैं, पीएचडी किसी और विषय में कर ली, अपना धर्म ग्रंथ उन्होंने खोल के भी नहीं देखा, तो उनको कैसे ज्ञान हो जाएगा। धार्मिक रूप से तो वो एक तरह से अनपढ़ ही माने जाएंगे ना। जी बिल्कुल। दूसरे लोग जो बता दें वो सुनते रहेंगे बस। इसमें गुरुजी अभी आपने कुल गुरु, ब्रह्म गुरु के बारे में बात करी, तो मेरा एक सवाल था इसमें कि जो शिष्य है वो गुरु को चुनता है या ब्रह्म गुरु जो है शिष्य को चुनता है? सब अपना अपना प्रचार करते हैं, कथावाचक अपना करते हैं, है? जी। और दूसरे लोग अपना प्रचार करते हैं, ईसाई लोग अपना प्रचार करते हैं। परमात्मा से जुड़े हुए लोग ये चाहते हैं सब लोग परमेश्वर को जाने। वैदिक लोग जो हैं वो वेदों का प्रचार करते हैं। तो गुरु, ब्रह्म गुरु जो हैं वो ये चाहते हैं सब लोग परम ब्रह्म की आराधना करें, है? जी। तो हमें सही दिशा मिलनी चाहिए। गुरु खुद जगह जगह विचरण करते रहते हैं कि आत्माओं में सत्य का प्रकाश हो। गुरुजी, जैसे अभी इस बात में मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि गुरु शिष्य को चुनता है। जैसे कि इस जन्म में आपके बहुत सारे शिष्य हैं, पिछले जन्म में भी क्या वही शिष्य आपके थे या फिर पिछले जन्म में अलग थे और अगले जन्म में अलग होंगे? हर जन्म में अलग शिष्य होते हैं या आप उन शिष्य को साथ लेकर चलते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? कुछ आत्माएं पुराने जन्मों की होती हैं जो साथ रहती हैं, वे हमेशा गुरु के साथ बने रहते हैं। कुछ लोग जिज्ञासावश आके जुड़ जाते हैं, समाज में उनकी आलोचना होती है, तुम पागल हो गए, तुम कहाँ गुरु के चक्कर में पड़ गए, वे छोड़ के अलग हो जाते हैं। समझना चाहिए हाल फिलहाल की आत्माएं, उनको वो बात समझ में नहीं आती। कुछ थोड़ा दूर चलते हैं, कुछ ज़्यादा दूर चलते हैं, कुछ वहाँ से हट जाते हैं। पिछले जन्मों की आत्मा उन्हें समझना चाहिए जो पहली दृष्टि में जुड़ गए और जब तक जीवित हैं तब तक वो जुड़े रहते हैं और वे ही अगले जन्मों में भी रहेंगे। और ईश्वर तो महापुरुषों को, गुरुओं को इसलिए भेजता है कि वो उस प्रभु का प्रकाश इस संसार में कर सकें। बहुत से उस प्रकाश का, उस ज्ञान का आदर करते हैं, बहुत से उस ज्ञान रूपी मोतियों को कीचड़ में फेंक देते हैं। मेरा अगला प्रश्न है गुरुजी, कैसे पता चले कि हम पहले भी धर्म मार्ग पर चलते रहे हैं, या कैसे पता चले कि पिछले जन्मों में हम आपके साथ रहे हैं? देखिए मेरे हाथ में ये किताब है और मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ और पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है और मैं लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। जब आँख खुलती है तो फिर ये किताब मेरे हाथ में मुझे दिखती है जी। और जहाँ से मैंने पढ़नी छोड़ी थी
फिर वहाँ से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो इससे पता चलता है कि कुछ जो आत्माएं पहले थीं वो अब भी एकदम से लग जाती हैं, उनके साथ ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती। थोड़ी सी बात में वो बात को समझ लेते हैं और वहीं से शुरू कर देते हैं जहाँ से उन्होंने छोड़ा था, है? तो ऐसे पता चल जाएगा। अगर आपकी रुचि धर्म में है तो आप समझ लीजिए कि पहले भी आप इस धर्म में ही लगे हुए थे, और नहीं है तो समझ लीजिए आप पहले भी नहीं थे। उससे हमें पता चलता है। गुरुजी, जैसे अभी हम हरिद्वार में हैं और अभी आपने कहा था, मैंने आपके ही वाणी सुनी है कि जो सूर्य है ये पिंड है, चंद्रमा पिंड है। इसी तरह से जो हमने महाभारत में देखा है, भीष्म पितामह की जो माँ थी वो गंगा जी थी। तो ये जो गंगा जी बह रही हैं हरिद्वार में, और वो जो गंगा जी थी, क्या वो यही गंगा हैं? नहीं, इस नदी का नाम गंगा रख दिया गया है। पार्वती की बड़ी बहन थी गंगा, हिमाचल की बड़ी बेटी का नाम गंगा था। वो स्वयं महादेव शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला मेरी छोटी बहन उनसे विवाह करना चाहती है तो वो ब्रह्मा जी के आश्रम में चली गई और वहाँ उसने संन्यास धारण कर लिया था। वो जीवन भर ब्रह्मा जी के आश्रम में रहीं और उन्होंने वो रास्ता पार्वती के लिए छोड़ दिया। तो पार्वती की बड़ी बहन के नाम पे इस नदी का नाम गंगा पड़ा, ऐसा है। इस वजह से हम इस नदी को पूजते हैं, पूजा करते हैं, पूजनीय मानते हैं, पवित्र मानते हैं। पवित्र इसलिए भी मानते हैं कि इसमें हिमालय से लेके खनिज और ये सारी चीज़ें पानी को शोधन करती हुई आती है। गंगा जल खराब नहीं होता, उसको आप रखें भी, स्नान करने से भी बहुत सी बीमारियां हमारी दूर हो जाती हैं। इसलिए ऐसा इसको पवित्र और महान माना जाता है। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न है कि अब मुझे अभी पता चला था कि कई बार आपको नवरात्रों में माता के दर्शन हुए हैं, और तो गुरुजी उन्होंने आपसे क्या क्या कहा, थोड़ा हमें भी बताइए ताकि और भी जो लोग हैं उन्हें भी पता चले, उनका भी कल्याण हो। हाँ, देखिए, ये जो नवरात्रि बीते हैं, मैं परम ब्रह्म की आराधना करता हूँ। आप लोगों को भी और दूसरों को भी उसी का मार्ग बताता हूँ। लेकिन मुझे ये भी दिखाई देता है कि देवी देवता भी उसी परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। और जब इनके त्योहार आते हैं, जैसे देवी माता के आते हैं, तो उनका एक वातावरण में उनका जोर शोर बढ़ जाता है। तो इस बार मैंने देखा आश्रम में जहाँ हम शयन करते हैं, तो मैंने देखा वहाँ श्वेत वस्त्रों में चांदी के आभूषण पहने माता जी, देवी माता पार्वती खड़ी हैं। तो उस क्षेत्र में महिलाएं नहीं आती बिल्कुल भी ऊपर। तो मैं सोचा ये माता कौन आ गई यहाँ पे, और गलती से शायद आ गई हैं। मैंने देखा, अरे ये तो पार्वती माता है। मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा, माता जी आप मुझे नीचे बुला लेते ना, मैं तो वहीं आपके दर्शन करने आ जाता। बोले नहीं, मैंने सोचा कि चलो वहीं होके आती हूँ। फिर मैंने दोबारा उनको प्रणाम किया। फिर एक दिन मैंने देखा, 2 वाली आराधना के बाद मैं बाहर चौकी पे बैठा हुआ था। वहाँ हम आराधना करते ही हैं, तो आराधना के बाद देखा वो माता जी काली माता के रूप में एक लिस्ट उन्होंने ली हुई है और वो लिख रही हैं। मैंने कहा, माता जी क्या लिख रहे हो? बच्चों, तुम लोगों को ही देखने आई हूँ, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब ठीक तो चल रहा है? मैंने कहा, माता जी ठीक तो चल रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बुद्धि खराब चल रही है। आप ठीक कर दो। तो वो हंसी, बोले ठीक है सब ठीक हो जाएगा। और पहले तो वो मुझे अर्ध चेतना में देखने, फिर बिल्कुल ऐसे दिखने लगे। तो मुझको भय
की अनुभूति हुई। मैं नमस्कार करके एकदम से वहाँ से हट के अंदर चला गया। फिर एक दिन मैंने देखा, मैं उनके सामने उपस्थित हुआ, देवी माता की, काली देवी, और मैंने उनको नमस्कार करके पूछा, माता जी आप किस तरह से परमात्मा का, ब्रह्म का ज्ञान देते हो? बोले अच्छा बताती हूँ। तो यहाँ मेरे हाथ रखा आधे माथे पे और ऐसे यूँ किए, तो रोशनी की नदी ऐसे बह गई। बोले ये जो नदी बह रही है रोशनी की, इसमें कितने सितारे बह रहे हैं, ये सब जीवात्माएं हैं। ये तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे बाहर भी है, तुम्हारी आत्मा भी इसमें विचरण कर रही है, और संसार की जितनी आत्माएं हैं, चाहे देवताओं की हैं, मनुष्यों की हैं, पशु पक्षियों की हैं, सब इसमें विचरण कर रही हैं। ये ही ब्रह्म सत्ता है, इसी से सब उत्पन्न होता है, इसी में सब बहता रहता है और इसी में विलीन हो जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान है। फिर एक दिन मैंने देखा नील धारा है, नीला नीला पानी 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 पानी, और वहाँ महादेव भी बैठे, नीले वस्त्र पहने उन्होंने, और जगदम्बा महादेवी भी बैठे। तो वहाँ नील कमल खिले हुए, मैंने एक कमल पुष्प उनको दिया, एक उनको दिया, उनको प्रणाम। अभी कल ही देवी मातंगी एक रूप है, वो वीणा बजाती, सरस्वती जैसा उनका स्वरूप है। तो उनके मुझे दर्शन हुए और मैंने उनको प्रणाम किया। और मैं ये बता दूं कि मैं विशेष रूप से देवी देवताओं की पूजा करता नहीं, जैसे हमारे परंपरागत मंदिरों में होती है, नहीं, लेकिन मेरी श्रद्धा पूरी रहती है। और कहीं भी हम जाते हैं तो प्रणाम भी करते हैं और उनका आदर भी हम करते हैं, और ये सोचते हैं ये हमारे महान आत्माएं हैं, इन्हीं के हम सब संतान हैं, बच्चे। ऐसा मेरा आंतरिक भाव रहता है। आराधना हम लोग परम ब्रह्म की ही करते हैं, उसके बराबर किसी दूसरे को समझते भी नहीं हैं, और सब देवी देवता भी उसी परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना करते रहते हैं। और हमें परमेश्वर की ही आराधना करनी चाहिए, अपने देवी देवताओं को, महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। भटकना नहीं चाहिए कि जो सपने में दिख गए फिर उन्हीं की पूजा शुरू कर दें, नहीं। ये सब हमें दर्शन इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये उस परब्रह्म से जुड़े हुए हैं, और हमारी आत्मा भी परब्रह्म से जुड़ी हुई है। जिस रास्ते में आप जा रहे हो उसी में दूसरे आपके साथ ही जा रहे हैं, तो वो मिल गए आपसे। आप जा रहे होते उधर को भी जा रहे होते, और किसी रास्ते को तो मिल ही नहीं सकता। तो जो परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, चाहे वो पैगंबर हों, उनके भी दर्शन होते हैं, और देवताओं के भी दर्शन होते हैं, ऋषि मुनियों के भी होते हैं, महान आत्माओं के होते हैं। ये स्वाभाविक है। लेकिन कभी भी परमात्मा की आराधना और उसका मंत्र जप छोड़ के किसी और का नहीं करना चाहिए। ये पक्की बात हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि लोग इसी में भ्रमित हो जाते हैं। आज इसके दर्शन हो गए तो इसकी पूजा, कल को उसके हो गए तो उसकी पूजा, नहीं। वो सब अपनी अपनी जगह सम्मानित हैं, नमस्कृत हैं, आदर के पात्र हैं, हमसे बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, हैं? हम उनके बच्चे, और बच्चे हमेशा बच्चे रहेंगे। ऐसा हमें समझना चाहिए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न और है। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों से मैं बात भी करता हूँ इन सब विषयों पे। तो आपकी कुछ वीडियोस हम लोगों ने देखी हैं, तो कई लोग मेरे जानने में ऐसे आए हैं जो ये बोलते हैं कि शायद गुरुजी इतनी आराधनाएं करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, तो वो इसे मनोविज्ञान के तौर पर ले जाते हैं। तो क्या अंतर है मनोविज्ञान में और आत्मविज्ञान में? मनोविज्ञान भी कह सकते हैं, जहाँ हमारा मन लगा रहता है वही तो चीज़ें हमारे अंदर घूमती रहती हैं। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई है। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। हमारा मन वाहियात कामों में लग रहा है तो हम वाहियात आदमी हो जाते हैं।
पहले तो हमारा मन ही हमें एक दिशा देता है। मन की गहराई से जब हम परम ब्रह्म से जुड़ते हैं तो हम आत्मा तक पहुंचते हैं, फिर वो आत्मा हमें लेके उस पर ब्रह्म तक पहुंचती है। शरीर, मन, आत्मा और ईश्वर ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीव, जगत, जगदीश ये तीनों एक ही रूप हैं। कब? जब हम विज्ञान में पहुंचते हैं। नहीं तो मैं कहूँगा ये तो किताब है, ये मेरी जपमाला है, ये मैं हूँ, ये सब अलग अलग हो गए। ये स्थूल दृष्टि है। और जब हम विज्ञान की दृष्टि में जाते हैं, जो तत्व इस शरीर में बह रहा है वही तत्व से ये पुस्तक बनी है, उसी तत्व से ये माला बनी है। एक ज्योत का सकल पसारा, एक ही ब्रह्म तत्व से सारा जगत, सारी आत्माएं, सारे देवगण उत्पन्न हुए हैं, उसी में विचरण करते रहते हैं। ये विज्ञान की दृष्टि जो मैं कह रहा हूँ। एक, जब हम सब में एक को देखने लगते हैं, सब में एक ही दिखता है, वो हमारी आत्मा विज्ञान में चढ़ गई। तो ये कोई मन की विकृति नहीं है या हमें कोई बीमारी हो गई है जो हमें ऐसा दिख रहा है, नहीं, वो हकीकत है, वो सत्य है। और उसी को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा भी कहा जाता है। वही मोक्ष की स्थिति मानी जाती है, जब हमारी आत्मा उस एक तत्व में एक होने लगती है। गुरुजी, मोक्ष का असली मतलब क्या है? कि मोक्ष का मतलब यह है कि आत्मा बस दोबारा जन्म नहीं लेगी, क्या मोक्ष का यही मतलब है? जब हमारी आत्माएं उस परम ब्रह्म में चली जाती हैं तो वहाँ विश्राम तो करती हैं बहुत लंबे समय तक, लेकिन फिर आपको एक बहुत सुंदर मकान में बंद कर दिया जाएगा, कहा बस यहाँ सोते रहो। जब आँख खुलेगी तो वही जेल बन जाएगी आपके लिए। कि ये तो बंधन हो गया, तो वो भी बंधन है। फिर परमेश्वर मुक्त आत्माओं को पृथ्वी पे भेजता है, जो बंधन में पड़े हुए हैं उनको मुक्त करो, उनकी मदद करो। फिर मुक्त आत्माओं को संसार में भेजा जाता है दूसरों के बंधनों को दूर करने के लिए। इसलिए तो ये मुक्त आत्माएं जो है सत्पुरुषों की होती है? किसी की भी हो सकते हैं, देवता भी हैं, ऋषि भी हैं, किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, किसी भी सितारे पे भेजा जा सकता है। ये डिपार्टमेंट तय करता है। जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, क्या वो आत्माएं वो भी हो सकती हैं जिन्होंने विवाह कर लिया, बच्चे हैं, अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हैं? देखो, शिव जी का विवाह नहीं हुआ था क्या? बच्चे नहीं थे क्या? बोलो। थे। कृष्ण जी थे। उनकी पत्नियां भी थी, 3 पत्नी थी और बच्चे भी थे। प्रभु राम की पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। ऋषि मुनि, सप्त ऋषि में सबके बच्चे थे, पत्नी भी थी। तो ग्रस्त कोई दीवार थोड़ी है। उस ग्रस्त धर्म में रहते हुए आप ऋषियों जैसे बने, आप देव पुरुष बने, आप चरित्रवान बने, ईश्वर की आराधना करने वाले बने, नियमों को धारण करने वाले बने, तो सबका मोक्ष होता है। ये थोड़ी घर छोड़ के आप वनों में घूमने लगो तो मोक्ष हो जाएगा, है? या ऐसे पैंट और कमीज छोड़ के आप लाल पीले चोगे पहन लो तो मोक्ष हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो कंडीशन ऑफ माइंड, कंडीशन ऑफ सोल। आपकी आत्मा किस स्थिति में है, आपके विचार पवित्र हुए या नहीं, क्रोध से रहित आप हुए या नहीं, लोभ लालच से, वासनाओं से अलग हुए हैं या नहीं, इस पे निर्भर करता है। वो एक बच्चा भी हो सकता है, वो एक बूढ़ा भी हो सकता है, वो एक वृद्ध भी हो सकता है, वो एक सन्यासी भी हो सकता है। जो मन की कुंठाएं हैं
वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, कामनाएं ही पकते 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 वासनाएं बन जाती हैं, उनसे घिर के आत्मा बंधन में पड़ जाती है। उससे छुटकारा ही मोक्ष कहलाता है। आदमी चाहे कहीं भी रहे, चाहे आप यूरोप में जाके रहने लगे और आपका आचरण पवित्र है, ऋषियों जैसा है, तो आप वहीं पे मुक्त हो जाएंगे। आप हिंदुस्तान में हरिद्वार में आके बैठ जाओ, लाल पीले कपड़े पहन लो, इतने बड़े टिक्के तंबूर लगाने लगो, और लालच आपके मन में है, झूठ आप बोलते रहते हो, दुनिया भर के कपट फरेब में आप फंसे हो। तो हमारे मन की हालत है, उसमें जब सुधार हो जाता है, विचारों में जब उज्ज्वलता आ जाती है, तो हमारा मोक्ष होता है। गुरुजी, थोड़ी देर पहले हम स्वप्न की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे, तो जो स्वप्न आते हैं, मुझे कुछ टाइम पहले मैंने एक बार बताई भी थी कि मुझे आपका स्वप्न आया, मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है उस दिन से। तो ये जो स्वप्न आते हैं किस वजह से आते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि तुम जो दिन में सोचते हो बस वो तुम्हारे दिमाग, तुम सो जाते हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती हैं, या फिर इसका कुछ और भी कारण है स्वप्न आने का? एक मानसिक कारण तो है ही, ये तो बात मानने की है, मनोविज्ञान है। लेकिन कुछ स्वप्न ऐसे आते हैं जो कभी हमारे मन में वो बातें आती ही नहीं जी। स्वप्न में हम देखते हैं किसी दूसरी लोक का एक प्रकाशित पुरुष हमारे सामने आ गया है और वो कहता है, ऐसे हाथ करता है, लो तुम्हारी सारी बीमारियां आज से दूर और दूर हो जाती हैं। जी गुरु। तो वो ईश्वर की तरफ से होता है। वो हमें स्वप्न जैसा लगता है लेकिन स्वप्न नहीं होता, वो कहीं ना कहीं सच्चाई चल रही होती। अगला प्रश्न है गुरुजी मेरा, सविता क्या सूर्य को कहा गया है? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवित सवितुर्वरेण्यम है। तो सविता का एक अर्थ सूर्य भी होता है, लेकिन सवित उस परमात्मा को कहा गया है जो अपने भीतर से असंख्य असंख्य सूर्य को, असंख्य ब्रह्मांडों को प्रसव करता है। प्रसव जैसे एक माता एक बच्चे को प्रसव करती, अपने भीतर से उत्पन्न करती, उस ईश्वर का नाम ही सविता है, ना कि सूर्य। गुरुजी, जैसे मैं जहाज पे काम करता हूँ, समुद्र में रहता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आती है और हमेशा आती है। जैसे हम समुद्र को देवता मानते हैं कि समुद्र देवता है, हम उसमें गंदगी फेंक देते हैं जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग तो गलत है ही। सरकार अगर हमें कोई देख ले या वहाँ की नेवी देख ले तो हमें वो अंदर कर देगी, गिरफ्तार कर लेगी, जो भी दंडित करेगी हमें। लेकिन क्या ये हम भगवान के लिए भी गलत कर रहे हैं, उस ईश्वर की नज़र में भी हम वो चीज़ गलत कर रहे हैं, या फिर वो समुद्र सब एक सिर्फ सागर है, वो है ही नहीं देवता, या ऐसा है? देवता हमारे सनातन में उनको कहा गया है जो हमको कुछ न कुछ देते रहते हैं। समुद्र से शंख भी निकलते हैं, समुद्र से सच्चे मोती भी निकलते हैं, और समुद्र से पेट्रोलियम ये भी निकलता है, खनिज भी निकलते हैं। तो इस मतलब में ये देवता माना जाता है। चंद्रमा हमें शीतलता देता है, इसलिए उसको देवता देने वाला। सूर्य हमें जीवन का प्रकाश देता है। पृथ्वी हमें संभाले हुए है पूरे संसार को, इसलिए वो माता, भावनात्मक रूप से हम उसको कहते हैं। गंगा को भी हम गंगा माता, गंगा देवी ऐसे कहते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है। गाय हमें दूध देती है, जीवन प्रदान करती है, उसमें गोल्ड होता है दूध में, तो उसको भी हम माँ का रूप मानते हैं। पीपल देवता, पीपल से ऑक्सीजन निकलती। तो सृष्टि में जो जो मनुष्यों को कुछ दे रहे हैं उन सभी को देवता माना जाता है। जैसे माता को देवता माना जाता है, पिता को देवता माना जाता है, आचार्य को देवता माना जाता है, क्योंकि वे हमको देते हैं। रही गंदगी फेंकने की बात, आप सड़क पे जा रहे हैं,
तो जगह जगह लिखा रहता है प्लीज अपने शहर को स्वच्छ रखें। कूड़ा आप डस्टबिन में डालें। ऐसे ही समुद्र है, आप जानते हैं समुद्र में हमें कचरा पचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो आपके जहाज पे डस्टबिन भी होते होंगे, हैं? जी। तो जाहिर है नहीं, कि वो आप गलत तो है ही, लेकिन क्या हम वो बस सिर्फ समाज की नज़रों में गलत कर रहे हैं कि परमेश्वर की नज़र अपनी नज़रों में हम गलत कर रहे हैं। एक रूल को हम तोड़ रहे होते हैं। केले का छिलका अगर हम 20 सड़क पे फेंक देते हैं तो कोई आएगा, फिसल जाएगा, टांग टूट जाएगी, अस्पताल में चला जाएगा, केवल हमारी लापरवाही के कारण। ऐसे ही आप जहाज पे हैं तो डस्टबिन है, तो वहाँ पे आप वो कूड़े को, कचरे को, पन्नी को या जो भी आपको डालना है उसमें डालें, समुद्र में ना फेंकें। यही नियम है और उन नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक बन पाते हैं। मेरा अगला प्रश्न है गुरुजी, वेदों के इंद्र में और पुराणों के इंद्र में क्या अंतर है? इंद्रम मित्रम वरुणम एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वेद में इंद्र परमात्मा का नाम है जो कि जगत का सम्राट है। सोम ईश्वर को कहा है, वो अमृत रूप है, वो हमारी आत्मा में बसता है, हमें जीवन प्रदान करता है। ये वैदिक है, वैदिक साहित्य में है। और पुराण में इंद्र जो है वो गौतम ऋषि के यहाँ चला जाता है, उनकी पत्नी अहिल्या पे आसक्त हो जाता है, चंद्रमा को अपने साथ ले जाता है, तो वो व्यभिचारी ठहरता है। वो स्वर्ग का राजा माना जाता है, वो कश्यप मुनि का पुत्र माना जाता है। एक तरह से मनुष्य और विकारों से युक्त होता है। वो इतिहास है, प्राचीन इतिहास में आती हैं वो चीज़ें। तो वेद में तो उनको इंद्र परमात्मा को कहा गया। परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है जगत का सम्राट। और पुराणों में जो मैंने बताया, और बहुत से तो सोमरस शराब को ही मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। सोम उसको कहते हैं जो पूजा पाठ या दान करने के बाद जो हमें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती, उस तत्व को सोम तत्व हमारे ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने कहा। इतना अंतर है इसमें। तो गुरुजी इसमें कहीं ना कहीं हमारे सीरियल्स भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सीरियल्स में दिखाया जाता है इंद्र बैठे हैं और वो सोमरस पी रहे हैं, और हमने भी बचपन से बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं और सोमरस भी पिया होगा और जो कि नहीं पीना चाहिए जी। और अप्सरा वगैरह भी नाच रही हैं, तो वो एक सीरियल में तो नाचना गाना आज के वक्त में नहीं होता क्या? किसी पार्टी में आप चले जाओ, वहाँ डांसर बुलाई जाती हैं, तो है? गलत है ना वो। और जो बुला रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है? क्योंकि हमारी तो पार्टी चल रही है, हमारी तो शराब चल रही है, लेकिन नैतिक रूप से तो गलत ही है ना। मान लीजिए उनमें आपकी बहन भी नाच रही हो और लोग सीटी बजा रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? गलत है ना, अनैतिक है। इन चीज़ों से परहेज होना चाहिए। तो इतना ये सब वार्तालाप वेद को लेकर के हुआ है, और समाज में जो कुरीतियाँ रिवाज फैले हुए हैं उन पे हम लोगों ने चर्चाएं की हैं, और उम्मीद है आपको ये वार्ता अच्छी लगी होगी। और जो प्रश्न आपके मन में हों, आप सब देख रहे हैं, तो आप अपने प्रश्न भी हमें भेज सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे आदि पुरुष परमेश्वर, इस भूमि को तूने बनाया, अंतरिक्ष को तूने बनाया, स्वर्ग को तूने बनाया। तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं अपना सर्वस्व, अपना आराध्य तुझको वरण करता हूँ, तुझको चुनता हूँ।
भर्गो देवस्य धीमहि, मैं तेरे प्रकाश का ध्यान करता हूँ। धियो यो नः प्रचोदयात्, तू मेरी आत्मा को प्रकाशमान कर, मेरी बुद्धि को पवित्र कर, विचारों को पवित्र कर, और हमें अपने तक पहुँचने में मदद कर, हमारे लिए मोक्ष का मार्ग, और जिस मार्ग पे देवगणों ने जाके अमृत को प्राप्त किया है उस मार्ग को प्रशस्त कर। जिन लोगों से तू कुपित हुआ, नाराज हुआ, उस मार्ग पर हम ना जाएं। हे प्रभु, ऐसी तो कृपा कर, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।